नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ हैं अल्लाह ताला के लिए जो तमाम आलमीन का रब है। मैं हसीमुद्दीन मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के अल्लाह ने कैसे पैदा किया। आइए हज़रत अब बात शुरू करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने मकान में अलग बैठी थी कि आपके पास जिब्राईल अमीन एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल में आए। मरियम ने जो एक गैर आदमी को अपने पास मौजूद देखा तो आपने फरमाया, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। देखो खुदा से डरना, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राईल अमीन ने कहा, मत डर, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मैं तुझे एक सुथरा बेटा दूँ। मरियम बोली, बेटा मेरे कहाँ से होगा, जबकि मैं अभी ब्याह ही नहीं गई, किसी आदमी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं। जिब्राईल बोले, ये सब ठीक है, मगर रब ने फरमाया कि हक ने फरमाया कि बाप के बगैर भी बेटा देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये बात भी मुझे आसान है। हम यह चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ बगैर बाप के बेटा पैदा करके अपनी रहमत का लोगों के लिए निशानी का मुजाहिरा करो, यह काम होकर ही रहेगा। हज़रत मरियम ये बात सुनकर मुतमईन हो गईं। जिब्राईल अमीन ने उनके गिरेबान में एक फूंक मारी तो मरियम अलैहिस्सलाम उसी वक्त हामला हो गईं। आपका बगैर शोहर के हामला हो जाना लोगों के लिए बाइस से ताज्जुब हुआ। सबसे पहले आपके हमल का इल्म आपके चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार को हुआ, जो बैतुल मुक़द्दस का खादिम था। वो हज़रत मरियम का परहेज़गार और इबादत और मस्जिद में हाजिरी याद करता था। और फिर हामला हो जाना देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात है। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके हज़रत मरियम से पूछा। बात इस तरह शुरू हुई कि मरियम, मुझे बताओ, क्या खेती बगैर बीज के और दरख्त बगैर बारिश के और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है। मरियम ने जवाब दिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की वो बगैर बीज के ही पैदा की और दरख्त बगैर बारिश के अपनी कुदरत से लगाए। और क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को बगैर माँ बाप के पैदा किया। यूसुफ ने कहा, बेशक अल्लाह ताला इन सब उमूर पर कादिर है और मेरा शुबहा दूर हो गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलहदा चली जाए, इसलिए वह एक दूर जगह चली गई। जब बच्चा जनने का दर्द शुरू हुआ तो आप खुश्क दरख्त से तकिया लगाकर बैठ गईं। शर्म के अंदेशे से बोली, हाय किसी तरह मैं इससे पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती। मरियम ने जब ये बात कही तो उन्हें एक आवाज़ आई कि ए मरियम, अपनी तन्हाई का, लोगों के चैम गोइयों का और खाने पीने को कोई गम न कर। तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर जारी कर दी और उस खजूर के पेड़ की जड़ पकड़कर उसे हिला। चुनाचे मरियम ने उस दरख्त को हिलाया तो वो फ़ौरन सरसब्ज व शादाब हो गया और उसमें ताज़ा फल भी लग गए और पकी हुई खजूरें गिरने लगीं। फिर जब आपके पेट से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आवाज़ आई कि ले फल खा और पानी भी पी। अपने नूर-ए-ऐन बच्चे से आंखें भी ठंडी रख। जब कोई शख्स तुझसे इस मामले में पूछे तो खुद मत कहना, बल्कि इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना। हज़रत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कौम के पास आईं तो लोगों ने ये जब अजीब बात देखकर कि कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा है, कहाँ है मरियम, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, अफसोस तुमने ये बहुत बुरी बात की। मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि मुझसे कुछ न कहो, अगर कुछ कहना है तो इससे कहो। लोग ये बात सुनकर और भी गुस्से में आ गए और बोले, इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ पर टेक लगाकर कौम की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बनाया, मुबारक किया, चाहे मैं कहीं भी हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज में ज़कात की तकदीर फरमाई, मुझे माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया और बदकिस्मत नहीं बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात से वो लोग हैरान और खामोश हो गए। बात आप समझ गए होंगे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।